आज जो शहीद दिवस पे बहुत न भीड़ हुआ है, इस जन सैलाब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कोई नया नहीं, ये बरसों बरस से 21 जुलाई मनती आ रही है, आगे भी यूँ ही मनेगी। और जैसा कि दीदी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री ने, कि ये 21 जुलाई कोई भी, जब तक बंगाल का इतिहास रहेगा, जब तक बंगाल रहेगा, 21 जुलाई मनाई जाएगी। तो मैं यही समझती हूँ कि आप भी देख रहे हैं कि जब दीदी पावर में नहीं थी तब भी 21 जुलाई मनाती थी वो अपने तरीके से, और आवाम भी उनसे जुड़ती थी। मगर जब पावर में आई उसके बाद उसको और धूमधाम से मनाया, धूमधाम से नहीं कहना चाहिए, वर्ड एग्जैक्ट नहीं है, बल्कि और जोशो खरोश से उन शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी, जिसमें कि बंगाल जुड़ गया। ये कहते हैं ना, पूरा बंगाल साथ आ गया। तो मैं यही समझती हूँ कि आने वाले दिनों में आप भी देख रहे 26 में और अच्छे तरीके से हम सब मनाएंगे और श्रद्धांजलि देंगे और नमन करेंगे, और ये बताएंगे पूरे विश्व को, पूरे हिंदुस्तान को, कि जब बात शहीदों की आती है तो माननीय मुख्यमंत्री और बंगाल के लोग अव्वल रहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है आज़ादी के समय, आज़ादी में कितने लोग शहीद हुए। हमने देखा है, बंगाल ने देखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, बंगाल ने देखा है स्वामी विवेकानंद को। क्या आज के राजनीतिक के लोग और नेता जो है, क्या शहीदों को आदर्श मान के उनके रास्ते पे चल रहे हैं, शहीदों के रास्ते पे? बिल्कुल चलते हैं, क्यों नहीं चलते। ये देखिए, ये हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, हर पार्टी की अपनी राजनीति है, वो लोग किनको मानते हैं और किस प्रकार से। देखिए, एक बात आपको कहना चाहूँगी, क्योंकि आपने पूछा है, हम बंगाली हैं, बंगाल में रहते हैं, तो ज़रूर हम शहीदों को मानते हैं, हम नमन करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आज़ादी के संग्राम में जितने भी महागुरु रहे हैं, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके सरोजिनी नायडू से लेके जितने भी महान व्यक्ति, बंगाल से इतिहास उनका रहा है। आज आप देख लीजिए रामकृष्ण मिशन, जो कि मिशन के तहत काम करता है, जिन्होंने ठाकुर परमहंस ने कहा था, जो तो मौत तो पौत, ये भी बंगाल से ही हुआ। तो इसलिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, हर पार्टी की जिस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी, शहीदों को नमन सभी करते हैं, क्योंकि आप कभी, जैसे हम कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, वो भी शहीद है ना। लेकिन ये अलग बात है, हर पार्टी की अपनी राजनीति है, तो अपने अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते रहेंगे यही। लेकिन बंगाल में किसी ने भी किसी कॉज के लिए, मार्टियर कहते हैं उनको, शहीद हुए हैं किसी भी वजह से देश हित में, वो सभी शहीद है। और सभी पार्टी ले लेके चलते हैं, हम अपने लेके चलते हैं 21 जुलाई में बंगाल को, यही बात है। क्या आज आपकी पार्टी जो है, टीएमसी सरकार, आज जो है 2026 की बिगुल फूट चुकी है? 26 का बिगुल फूक चुकी है, बड़े धूमधाम से फूका है दीदी ने, और ये बता दिया है केंद्र की सरकार को, मोदी सरकार को, कि बंगाल जो कभी नहीं देखा वो अब की बार देखेगा। क्योंकि दीदी ने बिगुल बजाते यही कहा, बंगाल अस्मिता की बात, बंगाली भाषा की बात। दीदी ने कहा है कि हम बांग्ला भाषा पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं सहेंगे, बंगालियों पर नहीं सहेंगे, चाहे वो किसी भी प्रांत में हो हमारे देश के। तो ये बात अपने आप में, अब आप भी सोचिए, इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। हर भाषा का अपना मान है, हम सम्मान सबका। अपने ही देश में कहीं मजहब के नाम पे मारा जा रहा है, कहीं भाषा के नाम पे मारा जा रहा है, कहीं हिंदी बोल रहे हैं तो उनको मारा जा रहा है, कोई बांग्ला बोले तो बांग्लादेशी कहा जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये विडंबना है, और क्या कहूँगी कि हमारे देश का भाग्य कह लीजिए कि आज भी हम 70 साल हो गए, 80 साल होने को जा रहे हैं देश में आज़ाद हुए, आज भी हम भाषा पे लड़ रहे हैं, जाति पे लड़ रहे हैं, धर्म पे लड़ रहे हैं। इस पे नहीं लड़ते, बेरोजगारी से कौन निकालेगा। इस पे नहीं लड़ते कि आज जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं उससे कौन उबारेगा। आज हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात नहीं करते, आज हम दलितों के अपमान की बात नहीं करते, दलितों के उत्थान की बात नहीं करते, आज हम SC ST को ऊपर करने की बात नहीं करते, बल्कि हम बात करते हैं कि इसने इस भाषी व्यक्ति को मारा, इसने इस भाषी को अपमान किया, इसने इसको अपमान किया। अरे भाई, भाषा का अपमान कोई कर भी ले तो क्या भाषा छूट जाएगी या हम छोड़ देंगे? बताइए, आज के दौर में सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है, भाषा के नाम पे राजनीति की जा रही है। क्या
क्या ये देश के लिए कितना नुकसानदेह है। ना कोई विकास का बात होता है, ना कोई डेवलपमेंट का बात होता है। आज इतना राजनीति इतने नीचे स्तर तक आ गया है कि क्या या पब्लिक का माइंड डाइवर्ट किया जाता है या ना काम करने की वजह से, क्या इसी बारे में कहना चाहिए? जी, ये बहुत खतरनाक चीज़ है कि मतलब अगर हमारा देश को इस आग में झोंका जा रहा है तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि देश का आखिरकार करना क्या, हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए, देश को डेवलपमेंट चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए, व्यक्ति विशेष नहीं देश विशेष है। क्या कोई अगर पार्टी सिर्फ धर्म की बात कर रही है, भाषा की बात कर रही है, तो जो दूसरी विपक्ष की पार्टियां हैं वो अपना डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये भी पार्टी उन्हीं का जवाब दे रही हैं। तो ऐसा नहीं कि दोनों सब पार्टियों के चक्कर में ये जनता का नुकसान हो रहा है, जनता की कोई बात नहीं कर रहा है और जनता भी इतनी भोली भाली है कि ये बात में भाग जा रही है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये सब मुद्दे भी जनता को बरगलाने के लिए ही, कभी कभी मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जनता का दिमाग या तो कहीं किसी प्रकार से हटाने के लिए है या किसी प्रकार से इनको बरगलाने के लिए, कि वो कहते हैं ना, मूर्खों में अंधों में काना सरदा, वही हाल है। तो जनता को बरगलाओ, बहकाओ और अपनी राजनीति। क्या ये असल मुद्दे से माइंड डाइवर्सन करने की राजनीति हो गया है और बहुत आसान सा हो गया है? एकदम आपने सही पकड़ा है कि मतलब असल मुद्दे को हटा दिया गया। और सरकार में है, सपोज आप मंत्री हैं और आप अपना जवाब ना देके कि हमने 5 साल में क्या किया है और आप सिर्फ जो है जो बात नहीं करना चाहिए वो बात कर रही हैं, तो क्या है हमारी जो भारत देश को कितना नुकसान है और हमारी भोली भाली जनता को कितना नुकसान है? क्या जनता भी इसका जिम्मेदार है? बिल्कुल जनता जिम्मेदार है, क्योंकि असल में होता क्या है कि हम बोलते हैं डेवलपमेंट की बात जनता करती है, लेकिन जब वोट करती है तो वही जाति धर्म पे करती है। ये तो कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार है ना, कि हम बोलते हैं कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमारे रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं, हम खुद मांगते हैं भाई, जनता होने के नाते में आपने क्या किया, आपने क्या किया। और जब पार्टियां कंपेयर भी कराती हैं, अपना मेमोरेंडम या एजेंडा लेके भी आती है, हम सुनते हैं, देखते हैं, सब समझते हैं, लेकिन कहा जाए मशीनरी लग जाता है पार्टी से लेके मीडिया तक, उसी जनता उस चक्कर में फंस जाती है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जनता फंस जाती, फंसती आई है, फंसती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूक व्यक्ति हुआ है आज। अब जनता थोड़ी जागरूक हुई है कि पहले तो बिना सवाल किए ही वोट डाल देती है, अब सवाल भी करती है, वोट भी डालती है, और इसलिए जनता ही पार्टियों को मुद्दा देती है। अच्छा, फाइनली आप जनता को क्या कहना चाहेंगे कि क्या सोच कर वोट देना? मैं बस यही कहना चाहूँगी, सोच समझकर बंगाल जब अब प्रगति कर रहा है नेत्री के अंदर में, क्योंकि मान लीजिए आपने अगर किसी और को वोट दिया भी तो फिर क्या होगा, फिर वही जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या तो लड़ाई होगी या मन में विभेद विभाजन होगा, यही होगा। इसलिए एक तरफा ही दीदी के नेतृत्व पर जाएं, क्योंकि इन्होंने कहा नहीं है, इन्होंने करके दिखाया। आज आप माने या ना माने कि आज जब कहा जाता है कि 9 करोड़ मैंने शायद 9 लाख या 90 लाख ऐसी कुछ है, जबकि आंकड़ा दीदी ने दिया है, कहा है कि मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, ये दीदी ने करके दिखाया। और खास करके जब अनपॉवर्टी की बात करते हैं, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हो सकता है सरकार के पास फुल कैपेसिटी में एम्प्लॉयमेंट ना दिया गया हो, या जो जिनको दे सकी दे पाई, लेकिन इनको फिर भी कहीं ना कहीं लगा दिया गया कि आमदनी का रास्ता बना दिया गया कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, अपना घर चला सके। ये ममता बनर्जी ने ज़रूर किया है। और साथ ही यही कहना चाहूँगी कि आज नेत्री ने जिस प्रकार से बंगाल में रहकर बंगालियों को, मैं हमेशा से, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बंगाल में रहने वाला हर व्यक्ति बंगाली है, तो बंगालियों को एक शान और एक आन बान से सर उठाकर आप लोग की कह सकते हैं कि हाँ, আমরা বাঙালি, আমরা কি খাবো, আমরা কি পরবো, আমরা কি বলবো, সেটা আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। কেউ আমাদেরকে ডিক্টেट করতে পারে ना कि आप ये करो या आप वो मत करो। इसलिए बंगाल में रहने के लिए हम गर्व करते हैं कि भाई ये धरती जन्मे हैं हम आंदोलनकारी नेत्री, आंदोलनकारी मिट्टी, आंदोलनकारी लोग। हर कोई कार्यक्रम बंगाल के बिना का संपूर्ण नहीं हो सकता। अंत में जय हिंद, इतना ही।